देखो चैप्टर प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.1 फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट ई एंड एफ आर द इवेंट सच दैट पी ऑफ ई 0.6 पी ऑफ एफ 0.3 एंड पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज 0.2 दिया है। आपको ये वैल्यूज निकालनी है। देखो हमने किया था फार्मूला पी ऑफ ई बाय एफ इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय पी ऑफ एफ। ठीक है, और अगर हमें पी ऑफ एफ बाई ई निकालना है तो क्या जगह पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाय पी ऑफ ई। ठीक है, जो नीचे है वो नीचे ही रहता है। ठीक है, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, हो जाएगा। ठीक है, पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ इज 0.2 अपॉन पी ऑफ एफ इज 0.3 एंड विच इज इक्वल 2/3। सिंपल। एंड पी ऑफ एफ बाई ई निकालना है तो दिस इज 0.2 upon P of E is 0.6 which is 2/3 and which is equal to 1/3। ठीक है, तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन P of A by B फाइंड आउट करना है आपने। ठीक है, तो P of A by B क्या होता है? P of A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय P of B। ये तो डायरेक्ट वैल्यूज दी हैं तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। 0.32 अपॉन 0.5 एंड विच इज इक्वल टू 32 अपॉन 50, यही आएगा। ठीक है, 2 16 एंड 25, तो क्या जाएगा 16 अपॉन 25। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, छोटा ही क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या दिया आपके पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास पी ऑफ ए की वैल्यू दी है 0.8, पी ऑफ बी की वैल्यू दी है 0.5। ठीक है, एंड पी ऑफ बी बाय ए की वैल्यू दी है आपके पास 0.4। ठीक है, ये वैल्यूज दी हैं और आपसे क्या क्या पूछा है इसमें? पूछा है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, नंबर 2 पी ऑफ ए बाय बी एंड नंबर 3 पी ऑफ ए यूनियन बी, ये वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। तो देखो पी ऑफ बी बाय ए का फार्मूला क्या है? पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाय पी ऑफ ए। सॉल्व कर लो इसे। तो पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, पी ऑफ बी बाय ए की वैल्यू 0.4 दी, सब्स्टिट्यूट कर दी। बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी एक ही बात है, तो मैं इसे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकता हूँ। एंड पी ऑफ ए इज 0.8, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा? 0.32। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट मेरे पास है पी ऑफ ए बाय बी निकालना है विच इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी। नाउ व्हाट इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? 0.32 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और पी ऑफ बी की वैल्यू क्या है? 0.5। ठीक है, यानी कि 32 अपॉन 50 एंड विच इज इक्वल टू 16 अपॉन 25, या तो 0.64 भी आप इसे लिख सकते हो। ओके, ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट। देखो पी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, तो पी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला क्या है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है पी ऑफ ए यूनियन बी का। तो देखो पी ऑफ ए की वैल्यू भी दी है आपके पास 0.8, पी ऑफ बी की भी दी है 0.5 एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन की वैल्यू आप निकाल चुके हो 0.3। ठीक है, तो देखो क्या आ गया, दिस इज 1.3 माइनस 0.32 एंड विच इज इक्वल टू 0.98। ओके, आ गया समझ में? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, आपको बोलते हैं आपने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये आपको गिवन दिया है। ठीक है, देखो तो पी ऑफ ए यूनियन बी अगर आपने निकालना है तो उसका फार्मूला है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, ठीक है, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही है। पी ऑफ ए की वैल्यू भी आपके पास दी है, पी ऑफ बी भी दिया है, लेकिन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही निकालना पड़ेगा। तो देखो
पी ऑफ ए बाई बी का फार्मूला क्या है आपके पास, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी, यहाँ से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 2/5 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड पी ऑफ बी की वैल्यू क्या है 5/13, तो 2/5 इंटू 5/13 इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 5 से 5 कट के देन 2/13 इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और यहां से देखो आपके पास 2 पी ऑफ ए की वैल्यू 5/13 दी है। ठीक है, तो पी ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/26, ये सभी वैल्यूज क्या करो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फ्रॉम 1 पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी ऑफ ए की वैल्यू 5/26 प्लस पी ऑफ बी की वैल्यू 5/13 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 2/13, तो क्या आ जाएगा एलसीएम इज 26, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 प्लस 10 माइनस 4, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 11/26। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 5, आपके पास पी ऑफ ए की वैल्यू दी है, पी ऑफ बी दिया है, ठीक है, एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है, और आपको यहाँ पर ये 3 पार्ट्स दिए हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट है मेरे पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देखो पी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला, ठीक है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से निकल जाएगी वैल्यू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की, ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 7/11 इज इक्वल टू 6/11 प्लस 5/11 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको यहाँ लेके आ जाओ और इसको वहाँ ले जाओ, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 6/11 माइनस 5/11 सॉरी प्लस माइनस 7/11 एंड विच इज इक्वल टू 11/11 माइनस 7/11, क्या आ जाएगा मेरे पास 4/11, ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई। नाउ सेकंड पार्ट है पी ऑफ ए बाई बी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी, ठीक है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 4/11, ठीक है, एंड पी ऑफ बी की वैल्यू 5/11, 11 से 11 कट गया, कितना गया 4/5, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट है, आपको यहाँ पर दिया है कि बोलते हैं आपने पी ऑफ बी बाय ए की निकालनी है, तो क्या आ जाएगा इसमें पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाय पी ऑफ ए, जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन ए की बात है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 4/11 एंड पी ऑफ ए इज 6/11, 11 से 11 4/6 2 3 विच इज इक्वल टू 2/3, ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, आपने डिटरमाइन करना है पी ऑफ ई बाय एफ, ठीक है, लिखा है अब कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, फर्स्ट पार्ट है ई, ठीक है, हेड ऑन थर्ड टॉस और एफ हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, ठीक है, यानी कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी अंडर कंडीशन कि एफ ऑलरेडी हो चुका है। तो पहले सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं यहाँ पर कि सैंपल स्पेस क्या आएगा जब आप 3 कॉइन्स को टॉस करोगे, क्या सैंपल स्पेस का हेड 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 टेल हेड टेल टेल, ठीक है, हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड एंड टेल टेल टेल, यही सैंपल स्पेस आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, अलग अलग हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल हेड हेड एंड टेल हेड, ठीक है, ये सैंपल स्पेस आ गया। नाउ फर्स्ट पार्ट है ई, हेड ऑन थर्ड टॉस, कौन कौन से एलिमेंट है कि थर्ड टॉस में हेड आना चाहिए, देखो 1 2 थर्ड टॉस में हेड आ रहा है, तो एक तो ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये भी थर्ड टॉस में हेड आ रहा है, तो क्या आ जाएगा हेड टेल हेड, ये भी थर्ड टॉस में हेड आ रहा है, तो ये भी आ जाएगा, एंड दिस टेल हेड, ये ई आ जाएगा, और एफ क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके पास हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, कि फर्स्ट 2 टॉसेस में हेड आना चाहिए, तो फर्स्ट 2 टॉसेस में हेड,
तो हेड हेड हेड, फर्स्ट टू टॉसेस में हेड आ रहा है, यहाँ पर भी हेड हेड टेल, और कहीं भी फर्स्ट टू टॉसेस में हेड नहीं आ रहा, तो ये आ जाएगा। और क्या पूछा है अब आपसे, P ऑफ E बाय F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय P ऑफ F, यानी कि आपको E इंटरसेक्शन F भी निकालना पड़ेगा। तो E इंटरसेक्शन F क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल नहीं है तो एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F क्या आ जाएगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F, प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी, सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सैंपल स्पेस में 8, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल टू N ऑफ F डिवाइड बाय N ऑफ S। तो N ऑफ F में कितने एलिमेंट है मेरे पास, 2 डिवाइड बाय 8 विच इज इक्वल टू 1 बाय 4, या 2 बाय 8 रहने दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1 बाय 8 डिवाइड बाय 2 बाय 8 से 8 कट गया, विच इज इक्वल टू 1 बाय 2। तो P ऑफ E बाय F क्या आ गया फर्स्ट केस में मेरे पास, 1 बाय 2। ओके, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। आओ सेकंड पार्ट करते हैं, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, सैंपल स्पेस की हमें जरूरत है तो सैंपल स्पेस को मैं रफ नहीं कर रहा हूँ। ओके, नाउ इन सेकंड पार्ट मेरे पास E क्या है, एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, ज्यादा 3 भी हो सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, ठीक है, एंड टेल हेड हेड, यही चाह रहे हैं, कम से कम 2 हेड, ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी, एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड, ठीक है, यानी कि 3 हेड भी हो सकते हैं, 2 हेड भी हो सकते हैं, लेकिन 1 हेड ही होना चाहिए, ठीक है। नाउ F एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये तो आएगा नहीं, तो क्या जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, तो हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन ना, एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, कम से कम, कम से कम, कम से कम कितने भी हो, कम से कम आपके पास 3 टेल्स होंगे तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन ना, एट मोस्ट 2 हेड का मतलब, सॉरी, एट लीस्ट 2 हेड्स का मतलब है कि कम से कम 2 हेड, ज्यादा 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं चाहिए। एट मोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। लेकिन 2 से कम 1 भी हो सकता है और 0 हेड भी हो सकता है, यानी कि ये आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, P ऑफ E बाय F एंड विच इज इक्वल टू P ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय P ऑफ F, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन S डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन S, ठीक है। तो यहां पर E इंटरसेक्शन F निकाल लो, क्या आ जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, हेड, यानी कि हेड हेड छोड़ के सब कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, मैंने कुछ गड़बड़ की नहीं, ये देखो, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, ठीक है, हेड हेड टेल दोनों में है, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड भी है, और टेल हेड हेड ये भी है, यानी कि ओनली 3 एलिमेंट्स कॉमन है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3 डिवाइड बाय 8 एंड N ऑफ F 7 डिवाइड बाय 8 से 8 कट गया, विच इज इक्वल टू 3 बाय 7। ओके, तो ये था मेरे पास सेकंड पार्ट, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट आ जाओ। थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, बोलते हैं थर्ड पार्ट में आपके पास E एट मोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, कम से कम 1 भी होगा और 0 भी होगा, तो एट मोस्ट 2 टेल्स, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, तो 0 टेल भी हो सकता है, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल,
टेल हेड टेल, टेल हेड हेड, ठीक है, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, यही आएंगे। एट मोस्ट 2 टेल्स, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, 3 टेल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये आ गया। एंड नाउ एफ, एफ में क्या आ जाएगा, एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल तो होना ही चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, पर कम से कम एक तो होना चाहिए। तो इसमें तो एक भी है, टेल नहीं है, तो ये नहीं आएगा, यहाँ ही आ जाएगा, बाकी सभी एलिमेंट आएंगे। तो हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, एंड टेल टेल टेल, ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर मुझे निकालना है P ऑफ E बाय एफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। देखो E इंटरसेक्शन एफ निकालना है तो क्या आएगा, दोनों में देखो क्या कॉमन है, हेड हेड टेल, हाँ ये कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, हेड हेड टेल, ठीक है, हेड टेल टेल, ठीक है, और यहां देखो टेल हेड टेल, हाँ है, टेल हेड टेल, नेक्स्ट टेल हेड हेड, ये भी है, ठीक है, टेल हेड टेल वो भी है, टेल टेल हेड भी है, टेल हेड टेल एंड टेल टेल हेड, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6/8 डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, 1 2 3 4 5 6 7, 7/8, 8 से 8 कट गया, विच इज इक्वल टू 6/7, तो क्या प्रोबेबिलिटी आ गई मेरे पास, 6/7, ओके। देखो 7th क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय एफ निकालनी है। जो फर्स्ट पार्ट है, देखो 2 कॉइन्स को टॉस किया है, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखो, अगर 2 कॉइन्स को टॉस करेगा तो क्या आउटकम्स आएंगी, हेड हेड, हेड टेल, ठीक है, टेल हेड एंड टेल टेल, यही सैंपल स्पेस आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 4, ठीक है। नाउ फर्स्ट पार्ट इज ई, ई जो इवेंट है उसमें क्या, टेल अपेयर्स ऑन 1 कॉइन, एक कॉइन में टेल आएगा, तो एक कॉइन में टेल आएगा, इसका मतलब क्या होगा, हेड टेल होगा या टेल हेड होगा, ठीक है। नाउ एफ, 1 कॉइन शोज हेड, ठीक है, एक कॉइन हेड शो करेगा, ठीक है, एक कॉइन क्या करेगा, हेड शो करेगा, तो इसमें भी क्या आएगा, हेड टेल या टेल हेड, ठीक है। तो देखो यहां पर मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय एफ, एंड विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय P ऑफ एफ, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय N ऑफ S एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ डिवाइड बाय N ऑफ S। तो यहां पर सबसे पहले E इंटरसेक्शन एफ निकाल लो, क्या आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, हेड टेल आएगा और टेल हेड आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2/4 डिवाइड बाय एफ में कितने एलिमेंट, 2 डिवाइड बाय 4, 4 से 4, 2 से 2 कट गया, विच इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, आया समझ में, ओके। नाउ इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या लिखा है आपके पास कि ये जो इवेंट है नो टेल अपेयर्स, ठीक है, यानी कि टेल नहीं आएगा, नो टेल, कोई भी टेल नहीं आना चाहिए, तो क्या आएगा, ओनली हेड ही आएंगे। और एफ में क्या है, नो हेड अपेयर्स, कोई हेड नहीं आना चाहिए, तो क्या आएगा, ओनली टेल, ये चीज है। तो देखो यहां पर मेरे पास E इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगा, 5, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन एफ इज 0, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय N ऑफ S डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन F डिवाइड बाय N ऑफ S, एंड विच इज इक्वल टू 0/4 डिवाइड बाय F में कितने हैं, 1 एंड N ऑफ S इज 4, विच इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा इसका आंसर, 0, ओके, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, बोलते हैं डाइज फ्रॉम 3 टाइम्स,
ठीक है। देखो जब हम डाई को 3 टाइम्स थ्रो करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितनी आएंगी, ठीक है, 6 × 6 × 6 216 पॉसिबल आउटकम्स आएंगी, जो कि यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाएंगी। अब देखो ई क्या है, इन्होंने ई इवेंट क्या है उसे हम लिखने की कोशिश करेंगे। बोलते हैं 4 अपेयर्स ऑन द थर्ड टॉस। 4 जो है वो थर्ड टॉस में अपेयर होना चाहिए, ठीक है। कि जब आप टॉस करो, यानी कि जब आप डाई को थ्रो करो, ठीक है, तो जो थर्ड टाइम, जो तीसरी बार फेंकोगे उसमें 4 आना चाहिए। तो क्या आएगा, पहली बार फेंका 1, दूसरी बार फेंका 1, तीसरी बार 4, ठीक है। पहली बार फेंका 1, दूसरी बार फेंका 2, तीसरी बार 4 आना चाहिए। 1 3 4 ऐसे बनेगी 1 4 4, या 1 5 4 एंड 1 6 4, यही बनेंगी पहले तो, ठीक है। हो सकता है कि आपने फेंका पहले 2 आया हो, फिर 1 आया हो, फिर 4 आया हो, ठीक है। पहले 2 फिर 2 फिर 4 आया हो, पहले में 2, दूसरे में 2 नहीं, दूसरे में 3 फिर 4 आया हो, 2 दूसरे में 4 तीसरे में 4, 2 5 4 एंड 2 6 4 इस टाइप के एलिमेंट ना हो। यहाँ पर 3 1 4 वैसे एलिमेंट लिख लेते हैं, 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 एंड 3 6 4। वैसे यहाँ पर 4 1 4, ठीक है, 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 एंड 4 6 4, ठीक है। वैसे ही मेरे पास यहाँ पर 5 1 4 5 2 4 5 3 4 5 4 4 5 5 4 एंड 5 6 4। लास्ट में 4 आना चाहिए, बस वही आपने लिखनी है यहाँ पर। 6 1 4 6 2 4 6 3 4 6 4 4 6 5 4 एंड हो सकता है कि लास्ट में क्या है 6, दूसरे में भी 6 फिर 4 आए, तो ये मेरे पास ई बन गया, ठीक है। नाउ एफ, एफ क्या बनेगा, एफ में लिखते हैं कि 6 एंड 5 अपेयर्स रिस्पेक्टिवली इन फर्स्ट 2 कॉइन्स, ठीक है। कि जब आप डाई को थ्रो करोगे तो फर्स्ट 2, जब फर्स्ट 2 बार फेंकोगे तो उसमें 6 और 5 आना चाहिए, ठीक है। तो पहले में 6 5 क्या आएगा, पहले 2 में 6 और 5 ही आना चाहिए, तो 6 5 के साथ 1 आएगा। हो सकता है कि पहले 2 में 6 5 आया हो, दूसरे में 2, ठीक है। 6 5 आया हो फिर 3 आया हो सकता है। हो सकता है कि 6 5 आया हो फिर 4 आया हो सकता है कि 6 5 आया हो फिर 5 आया हो सकता है कि 6 6 और 6 ही आए हो तीनों में, ये इनमें पॉसिबिलिटी भी है, कुछ भी आ सकता है इस टाइप का। तो ये मेरे पास ई हो, ये मेरे पास एफ आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर भी पी ऑफ ई बाय एफ निकालना है, विच इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय पी ऑफ एफ। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। देखो ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगा, मेरे पास दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट है जिनके लास्ट में 4 है। तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है जिसके लास्ट में 4 है, ये तो एक ही कॉमन आ रहा है मेरे पास, 6 5 4, यही एक एलिमेंट है, ठीक है। आ गया समझ में, ओके। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसे मैं रफ कर दिया, यहाँ पर मैं कर देता हूँ। तो ये क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या है 1, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल 216 डिवाइड बाय एन ऑफ एफ, एन ऑफ एफ में कितने 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट डिवाइड बाय 216, तो कितना जगह मेरे पास 1/6, ओके। आया समझ में, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम, ठीक है। मदर को मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ, फादर को एफ से कर रहा हूँ, सन को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। मदर के लिए हम क्या लिख रहे हैं एम, फादर के लिए लिख रहे हैं एफ एंड सन के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ एस, ठीक है। बोलते हैं मदर फादर और सन क्या है लाइन में खड़े हैं,
ठीक है, फैमिली पिक्चर के लिए। तो ई क्या है, ई मेरे पास इवेंट है जब सन ऑन वन एंड, सन वन एंड पर होगा। इसका मतलब सन या तो स्टार्टिंग में होगा या तो लास्ट में होगा। अगर सन स्टार्टिंग में होगा तो सन फादर और मदर, सन मदर और फादर। जब सन लास्ट में होगा तो फादर मदर और सन, और मदर फादर और सन, ये ई इवेंट बनेगा। और एफ क्या बनेगा, फादर इन मिडल, फादर मिडल में, तो मदर पहले, फादर मिडल, सन लास्ट। या तो फिर या तो फिर मेरे पास, इससे आप ऐसे करो, ब्रैकेट में लिखो, नहीं तो डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा, ठीक है। या तो फिर, ठीक है, सन पहले, फादर बीच में और मदर लास्ट में, यही बनेगा, ठीक है। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ पूछा है, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले आप ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो। तो क्या कॉमन है, फादर बीच में है तो ये सन फादर मदर, हाँ है, तो एस एफ एम, ओके। नाउ सेकंड क्या चीज कॉमन है, फादर बीच में ये, मदर फादर एंड सन, ये, तो यानी कि मदर फादर एंड सन, ये दो चीजें कॉमन है। तो क्या आ जाएगा, एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन एफ इज 2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज 1 2 3 4 डिवाइड बाय एफ में 2 डिवाइड बाय 4, 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, विच इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, ठीक है, कि ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सन ऑन वन एंड होगा और गिवन है कि फादर मिडल में है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी मेरे पास यहाँ पर 1, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 10 बोलते हैं अ ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, ठीक है, ब्लैक और रेड डाई को थ्रो किया है। देखो दो डाइस को थ्रो करें तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, वो मैंने पहले ही लिख लिया है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पर, ठीक है। ये सैंपल स्पेस आएगा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने आ जाएंगे मेरे पास, 36। फर्स्ट पार्ट है, बोलते हैं फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, ठीक है। ई क्या आ जाएगा, ठीक है, लिखते हैं कि मतलब कि आपने किसकी प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हम उसे ई मानते हैं, और जो आपको दिया है गिवन है उसे हम एफ मानते हैं। तो आपने कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी ऑब्टेनिंग अ सम इज ग्रेटर देन 9, सम 9 से बड़ा आना चाहिए, साइन सम 9 से बड़ा, ठीक है। तो देखो सम 9 से बड़ा, पहले तो देखो ब्लैक एंड रेड डाई, ठीक है। तो ये जो पहली आउटकम है वो ब्लैक की है, दूसरी रेड की, ब्लैक एंड रेड, ये ब्लैक ये रेड, ये ब्लैक की आउटकम है, ये रेड की आउटकम है, इस तरह से, ठीक है। तो देखो ई में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जिनका सम 9 से बड़ा आएगा, यानी कि 10 या 10 से बड़ा। तो एक 4 6, ठीक है, 4 6 आएगा, 5 4 9 है, तो 5 5 5 6 5 5 एंड 5 6, ठीक है। और 6 4 6 3 तो 9 आएगा, 6 4 6 4 6 5 एंड 6 6, ठीक है, क्योंकि लिखा है ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 9, तो 9 से बड़ा ये। और एफ में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, जो ब्लैक डाई है वो 5 दिखा रहा है, ब्लैक डाई यानी कि पहला डाई 5 दिखा रहा है, तो ये आ जाएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6, ठीक है, ये एलिमेंट आ जाएंगे। अब आपसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट हैं, तो ई इंटरसेक्शन एफ तो निकाला ही नहीं आपने, यहां निकाल लो। ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में क्या कॉमन है, फर्स्ट एलिमेंट 5, तो एक तो 5 5 कॉमन है और 5 6 कॉमन है, तो 5 5 एंड 5 6 दो एलिमेंट्स कॉमन होंगे। तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन 36 डिवाइड बाय एन ऑफ एफ, 6
अपॉन 36 2 3, तो कितना आ जाएगा 1/3। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी मेरे पास, कितनी आएगी 1/3। ओके, आया समझ में? ठीक है, आज जो सेकंड पार्ट करते हैं इसका, मैं इसे रफ कर रहा हूँ फर्स्ट पार्ट को, स्पेस नहीं इसलिए, सैंपल स्पेस को नहीं किया रफ, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। ठीक है, देखो इन बी पार्ट बोलते हैं फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। ठीक है, यानी कि ई आपने किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है कि सम 8 आए। तो देखो सम 8 कब आएगा, फर्स्ट लाइन में 8 कहीं नहीं आ रहा है, दूसरी में यहां पर आ रहा है, तो 2,6। ठीक है, यहां पर 3,5, 3,5 पर 8 आएगा, वैसे यहां पर 4,4 पर। ठीक है, फिर 5,3 पर, फिर 6,2, यही एलिमेंट आएंगे जहां पर हमारे पास सम 8 आएगा। नाउ एफ कि क्या गिवन है, गिवन दैट रेड डाई रिजल्ट इन ए नंबर लेस देन 4, कि रेड डाई में जो है नंबर 4 से कम आएगा, रेड डाई में। ठीक है, रेड डाई में नंबर 4 से कम आएगा। तो देखो, तो रेड डाई में 4 से कम, यानी कि रेड डाई ये है। ठीक है, सेकंड बात तो 1 1, फर्स्ट डाई में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 1 2 1 3, यही आएगा रेड डाई में 4 से कम। ठीक है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा मेरे पास, वैसे ही 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, यहां पर यही एलिमेंट आएंगे इस तरह से ही। ठीक है, मैं इसको ऐसे करके लिख लेता हूँ, 2,1 2,2 एंड 2,3, यानी कि सेकंड एलिमेंट मेरे पास 4 से कम आना चाहिए। 3,1 3,2 एंड 3,3, 4,1 4,2 4,3, और क्या जाएगा 5,1 5,2 5,3 6,1 6,2 एंड 6,3, यही एलिमेंट आएंगे मेरे पास। ठीक है, ओके। नाउ अब हमें क्या निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, सम में 2 6 है, कहीं 2 6 नहीं है तो नहीं आएगा। ठीक है, 2 में 6 है ही नहीं, कहीं 3 5, 3 में 5 है ही नहीं। ठीक है, वैसे भी जो सेकंड है, पहला ब्लैक है दूसरा रेड है, और रेड में 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 6 5 4 तीनों नहीं आएंगे, एक तो 5 3 आएगा, 6 2 आएगा, देख लो 5 3 एंड 6 2, तो क्या आ गया मेरे पास 5 3 एंड 6 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ इज 2 डिवाइड बाय सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस कितना है मेरे पास 36, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ 1 2 3 18 अपॉन 36, 36 से 36 2 9, कितना आ गया मेरे पास 1/9, तो 1/9 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास दिया अ फेयर डाइस रोल्ड एंड कंसीडर इवेंट, ई एफ जी और इवेंट दिए हैं। ठीक है, और आपको बोला आपने ये चीजें फाइंड आउट कर दी है। तो आ जाओ फर्स्ट पार्ट में है आपके पास पी ऑफ ई बाय एफ। देखो पी ऑफ ई बाय एफ, पी इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय पी ऑफ एफ। ठीक है, ओके, एंड आपको क्या निकालना है, सेकंड पार्ट, सॉरी नॉट सेकंड, पी ऑफ एफ बाय ई, यानी कि पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाय पी ऑफ ई। ई इंटरसेक्शन एफ और एफ इंटरसेक्शन ई एक ही बात है। ठीक है, ये चीज आ गई पहले तो। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, अभी वैल्यूज निकालेंगे, पहले हमें पता चाहिए हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। पी ऑफ ई बाय जी, पी ऑफ ई बाय जी का मतलब है आपको पी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी डिवाइड बाय पी ऑफ जी। ठीक है, और आपको पूछा है पी जी बाय ई, यानी कि पी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाय पी ऑफ ई। ठीक है, एंड इन थर्ड पार्ट आपसे पूछा है पी ऑफ ई यूनियन एफ बाय जी, इसका नॉट इंटरसेक्शन इट इज यूनियन, क्या फार्मूला है, पी ऑफ ई बाय जी प्लस ये जी है, प्लस पी ऑफ एफ बाय जी माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय
जी यही है। आ जाओ 1 बाय 1 निकालते हैं। ठीक है, क्या करना है हमने इसमें, देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर निकाल लेते हैं साइड में, क्या चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। तो ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में क्या कॉमन है, ओनली वन एलिमेंट दैट इज 3। ठीक है, और विच इज इक्वल टू एफ इंटरसेक्शन ई, ये एक ही बात है। ओके, एक तो आ गया ई इंटरसेक्शन एफ आ गया। तो अब आपको निकालनी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो 1 सैंपल स्पेस क्या है, आप फेयर डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल कर रहे हो तो मेरे पास क्या आउटकम्स आएंगी, 6, तो 1/6 आ गया समझ में। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1/6 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ की प्रोबेबिलिटी आएगी पी ऑफ एफ इज इक्वल टू एन ऑफ एफ डिवाइड बाय एन ऑफ एस, एंड विच इज इक्वल टू एन ऑफ एफ में कितने एलिमेंट है, 2/6। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2/6, तो क्या आ गया मेरे पास 1/2। वैसे ही ये 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 3/6, 6 से 6 कट गया, विच इज इक्वल टू 1/3। अब क्या निकालना है, ई इंटरसेक्शन जी। देखो ई इंटरसेक्शन जी, ई और जी में क्या कॉमन है, 1 3 5, तो 3 5, ओनली 3,5 कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी क्या जाएगी, 2/6। ठीक है, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो 2/6, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जी 1 2 3 4, तो 4/6, 6 से 6 कट गया, विच इज इक्वल टू 1/2। अब जी इंटरसेक्शन ई, ये भी क्या आपके पास 2/6, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या जाएगी 3/6, तो क्या गया 2/3। ओके, ये चीज समझ में आ गई। ये थे फर्स्ट 2 पार्ट। देखो थर्ड पार्ट करना है, थर्ड पार्ट को जरूरी नहीं अपने इस फार्मूले से करना है। ठीक है, एक चीज और है बताता हूँ आपको, यहाँ करते हैं, यहाँ करता हूँ इसे। देखो आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बाय जी। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर मैं ई यूनियन एफ को मान लो, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ए मान लिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पी ऑफ ए बाय जी, एंड विच इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन जी डिवाइड बाय पी ऑफ जी। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, पहले तो ए निकालना है। तो ए क्या है मेरे पास, ई यूनियन एफ, तो ई यूनियन एफ क्या आ जाएगा, 1 2 3 5, 1 2 3 एंड 5। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन जी, ए इंटरसेक्शन जी। तो अभी ए इंटरसेक्शन जी तो निकाला नहीं आपने, तो ए इंटरसेक्शन जी निकाल लो, विच इज इक्वल टू ए में ये है। ठीक है, और जी में 2 3 4 5, तो 2 3 5 क्या कॉमन आ रहा है, 2 3 एंड 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जी डिवाइड बाय, इसकी बात कर रहा हूं मैं, पी ऑफ जी किसके इक्वल आ जाएगा, जो पी ऑफ ए बाय जी है क्या आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 3/6 डिवाइड बाय पी ऑफ जी 4/6, 6 से 6 कट गया, विच इज इक्वल टू पी ऑफ ए बाय जी, जो कि क्या आ रहा है मेरे पास 3/4। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, आ जाओ लास्ट पार्ट है ये, आप ई इंटरसेक्शन एफ को मान लो बी, तो पी ऑफ बी बाय जी पूछा है, विच इज इक्वल टू पी ऑफ बी इंटरसेक्शन जी डिवाइड बाय दिस इज जी, क्या आ जाएगा पी ऑफ जी। नाउ बी इंटरसेक्शन जी में कौन कौन से एलिमेंट है, ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा पहले, बी इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एफ, एंड विच इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन है, ओनली 3। ठीक है, तो मेरे पास बी इंटरसेक्शन जी क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन जी 3, और इसमें कॉमन तो ओनली 3 है। ठीक है, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/6 डिवाइड बाय जी 4/6, 6 से 6 कट गया, एंड विच इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, आया समझ में। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11।
देखो क्वेश्चन नंबर 12 बोलते हैं अज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली इलेक्टेड टू बी अ बॉय और अ गर्ल। ठीक है, कि जो भी न्यू बोर्न चाइल्ड होगा वो बॉय भी हो सकती है और गर्ल भी हो सकती है, बराबर चांस है। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, अगर किसी फैमिली में 2 चिल्ड्रन हैं, ठीक है, ओके, द कंडीशनल, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, कि आपने प्रोबेबिलिटी निकाली दोनों क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। फर्स्ट केस दिया यंगेस्ट इज ए गर्ल और सेकंड केस है एट लीस्ट वन इज ए गर्ल। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लो। ठीक है, 2 चिल्ड्रन है तो वो क्या होंगे, ठीक है, बॉय बॉय भी हो सकते हैं, बॉय गर्ल भी हो सकते हैं, गर्ल बॉय भी हो सकते हैं, और दोनों गर्ल्स भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे यंगेस्ट की बात की तो ध्यान रखो, ये एल्डर वन, पहला हम एल्डर वन ले रहे हैं, दूसरा हम यंगेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, ये एल्डर आ गया, ये यंगेस्ट आ गया, एल्डर यंगेस्ट एल्डर यंगेस्ट एल्डर यंगेस्ट, यानी कि पहले बॉय फिर बॉय हुआ, पहले बॉय हुआ फिर गर्ल हुई, यानी कि यहाँ बॉय बड़ा है गर्ल छोटी है। यहाँ पे पहले गर्ल हुई फिर बॉय हुआ, यानी कि गर्ल बड़ी है और बॉय छोटा है। ठीक है, यहाँ पे पहली गर्ल है दूसरी भी गर्ल है। ठीक है, ये है। अब आपने ई में क्या दिया है, बोलते ई है जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी डैट बोथ आर गर्ल्स, कि दोनों गर्ल्स होंगी। ठीक है, कि दोनों क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। तो ई में क्या आ जाएगा, गर्ल, दोनों बोथ आर गर्ल्स। और एफ में क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि द यंगेस्ट इज, ये गिवन कंडीशन दी, ये कंडीशन है आपके पास। ठीक है, गिवन दैट द यंगेस्ट इज ए गर्ल, जो बाद में हुआ है वो आपके पास कौन सी गर्ल, तो बाद में ये हुआ है गर्ल, तो बॉय कॉमा गर्ल। ठीक है, यहाँ पर बाद में बॉय हुआ, यहाँ पर यंगेस्ट बॉय है, यहाँ यंगेस्ट बॉय है तो नहीं लिखेंगे, यहाँ यंगेस्ट गर्ल है तो लिख लिया, यहाँ पर यंगेस्ट क्या होगा, बॉय, नहीं लिखेंगे, यहाँ पर यंगेस्ट भी क्या है, गर्ल, तो ये आ जाएगा। ओके, नाउ आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई की, गिवन कंडीशन एफ इज, ठीक है, एफ इज गिवन कंडीशन, तो क्या आ जाएगा, एफ पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय पी ऑफ एफ, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एंड एन ऑफ एफ डिवाइड बाय एन ऑफ एस, एंड विच इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स हैं, ये तो ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो, दोनों में क्या कॉमन है, ओनली गर्ल कॉमा गर्ल, यही है। तो क्या आ जाएगा, 1 सैंपल स्पेस में 4, 1/4, एफ में 2, 2/4, तो क्या आ जाएगा 1/2। आया समझ में? ठीक है, आ जाओ नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये तो मेरे पास यही रहेगा, गर्ल कॉमा गर्ल। ठीक है, लेकिन जो गिवन कंडीशन है वो मेरे पास चेंज हो जाएगी। ठीक है, गिवन कंडीशन में क्या है मेरे पास, एफ इज इक्वल टू एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, छोटी हो चाहे बड़ी हो, एल्डर हो चाहे यंगेस्ट हो, तो कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए। तो क्या आएगा, बॉय कॉमा गर्ल, ठीक है, गर्ल कॉमा बॉय एंड गर्ल कॉमा गर्ल, यही आएगा। ठीक है, तो नाउ ए इंटरसेक्शन एफ निकाल लो, क्या आ जाएगा, ओनली गर्ल कॉमा गर्ल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगा, 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एंड विच इज इक्वल टू 1/4 डिवाइड बाय 3/4, कट गया, एंड विच इज इक्वल टू 1/3। ओके, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 बोलते हैं एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ठीक है, इंस्ट्रक्टर के पास क्या है, क्वेश्चन बैंक, इसमें 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है जो कि इजी है, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एंड 400 जो है डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ क्वेश्चन बैंक, आपने कोई क्वेश्चन सेलेक्ट करना है बैंक, क्वेश्चन बैंक में से, बोलते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इट विल बी इजी क्वेश्चन होगा, वो इजी होना चाहिए, गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होना चाहिए। देखो यहाँ पर पहले हम इसके एक टेबल जैसा बना लेते हैं। ठीक है, एक तो आपके पास क्या दिए हैं इन्होंने, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दिए हैं, और दूसरे आपके पास इन्होंने क्या दिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। अब यहाँ पर जो मेरे पास ट्रू फॉल्स हैं, एक तो इजी हैं
और मल्टीपल चॉइस इजी भी हैं और डिफिकल्ट भी हैं। ओके, तो देखो मेरे पास ट्रू फॉल्स जो इजी है वो है 300 ट्रू फॉल्स इजी हैं और 200 डिफिकल्ट है। ठीक है, 300 इजी, 200 डिफिकल्ट एंड 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 400 डिफिकल्ट है। ठीक है, तो यहां देखो मेरे पास ट्रू फॉल्स के कितने क्वेश्चन है 500। ठीक है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं 900। ठीक है, यहां को भी टोटल करो तो 800 मेरे पास इजी क्वेश्चन है और 600 मेरे पास डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 800 इजी में ट्रू फॉल्स भी और मल्टीपल चॉइस भी है और डिफिकल्ट में ट्रू फॉल्स भी और मल्टीपल चॉइस भी है। अब इन्होंने क्या बोला है कि इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। इवेंट क्या जाएगा, इजी क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, और एंड गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और एफ क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, ये नोन दिया है। ओके, तो देखो आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी कि वो इजी क्वेश्चन होना चाहिए। कंडीशन क्या है, वो जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय पी ऑफ एफ। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, यही आएगा। नाउ विच इज इक्वल टू, देखो ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। ई क्या है इजी क्वेश्चन, एफ क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, कॉमन हुआ ई क्या है इजी क्वेश्चन और एफ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि वो इजी भी होना चाहिए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होना चाहिए। तो इजी क्वेश्चन ये है और ये है, तो मल्टीपल चॉइस, तो मल्टीपल चॉइस एंड इजी, तो क्या जाएगा 500। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे मेरे पास यहाँ पर 500, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 500 डिवाइड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ एस का मतलब है कि टोटल क्वेश्चंस कितने हैं हमारे पास। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने हमारे 1400 क्वेश्चंस हैं, तो डिवाइड बाय 1400 डिवाइड बाय एन ऑफ एफ। एन ऑफ एफ का मतलब क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेरे पास 900, तो 900 डिवाइड बाय 1400 सॉल्व कर लो, कितना आ गया 5/9। ये चीज आई समझ में। ठीक है, लग गया पता। देखो इन्होंने बोला था ना कि आपने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालने की वो इजी क्वेश्चन होना चाहिए, इजी क्वेश्चन होना चाहिए, पर गिवन है कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है, दोनों में कॉमन, यानी कि दोनों में कॉमन क्या हुआ, इजी क्वेश्चन भी हो और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो। तो इजी क्वेश्चन ये है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये पार्ट कॉमन आ रहा है 500। आया समझ में कैसे निकाला ये। ओके, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर है 14। बोलते हैं गिवन दैट टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। ठीक है, कि गिवन है, गिवन का मतलब है कि आपके पास एफ इवेंट गिवन है, कि जो एफ इवेंट गिवन है कि जो आप डाई को थ्रो कर रहे हो, लिखा ना गिवन दैट। ठीक है, कि जब आप दो डाइस को थ्रो कर रहे हो तो दोनों नंबर क्या रहे हैं डिफरेंट। गिवन का मतलब एफ, तो एफ में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो डिफरेंट एलिमेंट होंगे, यानी कि सेम एलिमेंट छोड़ के, 1 को छोड़ के, ये इन एलिमेंट्स को छोड़ के जो भी एलिमेंट होंगे वो मेरे पास एफ सेट में आएंगे। आ गया समझ में, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ में क्या आ जाएंगे। ठीक है, 1,2 1,3 1 4, ठीक है, एंड 1 5 1 6। ठीक है, मैं देखो ये मैंने कुछ एलिमेंट ये लिख दिए हैं क्योंकि इतना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसके लिए मैंने ये लिख दिया है पहले ही। ठीक है, तो देखो ये एफ सेट में एलिमेंट आ जाएंगे, यानी कि क्या लिखा है गिवन दैट, ठीक है, नंबर्स ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। तो ये नंबर क्या है दोनों डाइस में डिफरेंट, यानी कि सेम नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, एंड आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि ई फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट
द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 4। जो दोनों डाइस में सम आएगा, दोनों डाइस में जो नंबर आ रहे हैं उनका सम क्या आएगा 4। तो वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे 1,3, ठीक है 2,2 एंड 3,1, यही नंबर होंगे, ठीक है। तो आपको क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ओके, तो देखो ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, ठीक है 1,3, तो सेम टाइप के तो एलिमेंट है ही नहीं यहाँ पर, तो 2,2 नहीं आएगा, तो क्या आएगा 3,1, तो क्या आ जाएगा 2/36, ठीक है, यही होता है ना फार्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस डिवाइड बाय एन ऑफ एफ डिवाइड बाय एन ऑफ एस, एंड विच इज इक्वल टू 2/36 डिवाइड बाय एफ में कितने मेरे पास 30/36 कट गया, तो कितना आ गया मेरे पास 1/15, ठीक है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 15 बोलते हैं कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। आप एक डाई को थ्रो कर रहे हो, इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप देन थ्रो द डाई अगेन एंड इफ अदर नंबर कम्स देन टॉस अ कॉइन, ठीक है। आप एक डाई को थ्रो करोगे क्या आएगा 1 2 3 4 5 और 6, यही आएगा, ठीक है। बोलते हैं अगर मल्टीपल ऑफ 3 आता है, ठीक है, तो आप डाई को थ्रो करोगे फिर से, अगर मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3 आएगा या 6 आएगा तो आप डाई को फिर थ्रो करोगे। अगर मान लो 3 आ रहा है तो क्या आएगा, डाई को फिर थ्रो करोगे तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। अगर 6 आया तो आपने तो भी क्या करना है, डाई को थ्रो करना है, तो क्या आएगा 1, ठीक है, या तो 2 या 3 या 4 या 5 या 6, ठीक है। और बोलते हैं अगर कोई अदर नंबर आया तो आप कॉइन को टॉस करोगे, तो अगर 1 आया तो कॉइन को टॉस किया तो क्या आएगा हेड या आएगा टेल, ठीक है। 2 पर क्या आएगा हेड या टेल, 4 पर करोगे तो हेड या टेल, 5 पर हेड या टेल, ठीक है, यही आएगा। तो देखो मेरे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा उसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे, ठीक है 1, हेड या 1, टेल, ठीक है 2, हेड, ठीक है 2, हेड या 2, टेल, या इसको सीधा लिखो यार ऐसे 1 हेड 2 1 हेड आएगा या 1 टेल आएगा, ठीक है। वैसे ही 2 हेड आएगा या 2 टेल आएगा, ठीक है 4 हेड आएगा, ठीक है, या 4 टेल आएगा, ठीक है, या तो फिर 5 हेड आएगा या 5 टेल आएगा, या तो फिर मेरे पास क्या आएगा 3,1 3,2 3,3 3,4 या 3,5 या 3,6 आएगा, या तो मेरे पास 6,1 आएगा 6,2 या 6,3 या तो फिर 6,4 या 6,5 या 6,6 आएगा। तो ये मेरे पास सैंपल स्पेस आएगा, ठीक है। ओके, देखो यहां पर मेरे पास क्या दिया आगे, फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल, यानी कि आपने ई क्या दिया है कॉइन शोज अ टेल, कॉइन जो है वो टेल शो कर रहे हैं, और एफ क्या दिया गिवन दैट, गिवन का मतलब है एफ एट लीस्ट 1 डाई शोज अ 3। तो देखो इवेंट में मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, कॉइन शोज अ टेल जो टेल शो कर रहा है 1 टेल या 2, टेल या 3, टेल या मेरे पास 4, टेल या 5, टेल, ठीक है। तो देखो यहां पर मेरे पास 1, टेल है 2, टेल है 3, टेल नहीं है तो ये नहीं आएगा, 4, टेल है 5, टेल जी एलिमेंट है, ठीक है। और एफ में क्या आएगा, एफ में क्या है एटलीस्ट 1 डाई शोज 3, यानी कि एफ में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे मेरे पास 3,1 3,2, ठीक है, और 3,4 3,3, ठीक है 3,4 3,5 3,6 एंड
6,3 यही आएंगे। कम से कम एक डाई तो 3 को शो करना ही चाहिए। अब यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगा? अब देखो ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा? दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है, यानी कि 5। ठीक है, 5 आ गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ क्या आ जाएगी? पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय पी ऑफ एफ, एंड विच इज इक्वल टू, ये तो ऊपर 0 आ जाएगा, 0 अपॉन, ठीक है, 0/20 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 6/20, जो कि मेरे पास क्या आएगा? 0। तो ये इसका आंसर आ गया। आया समझ में? ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, लेकिन आपको मैं एक चीज एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। जैसे आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो 1 टेल, ठीक है, 2 टेल और 4 टेल और 5 टेल निकालनी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 टेल एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 टेल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल इज इक्वल टू, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, डाई को थ्रो कर रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/6। 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6। और टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? कॉइन को टॉस कर रहे हो तो 1/2, तो क्या आएगी? 1/12। वैसे ही इसकी भी 1/12, 1/12, 1/12। आया समझ में? ठीक है, अब मान लो मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3,1, तो ये क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। तो 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6। 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6, विच इज इक्वल टू 1/36। ठीक है, आएगा समझ? अगर आपको ये आगे निकालना पड़ता तो हम ये इस तरह से निकालते हैं। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, आपको ये दिया हुआ है और पी ऑफ ए बाई बी पूछा है, तो क्या आएगा? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी, तो क्या जाएगा? 1 बाय, ठीक है, देखो जो भी है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ बी तो 0 दिया है, तो ये क्या जाएगा मेरे पास? डायरेक्ट नॉट डिफाइन, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहीं से लग रहा है पता। ठीक है, 17 में ये चीज दी है। ठीक है, देखो तो पी ऑफ ए बाय बी क्या आएगा? पी ऑफ ए बाय बी किसके इक्वल है? पी ऑफ बी बाय ए के। तो क्या आएगा? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी, एंड विच इज इक्वल टू पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाय पी ऑफ ए। ये दोनों चीजें सेम है, कट गई, तो क्या आ गया? पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी, यानी कि इसकी 4th ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ठीक है।